छोटे से शहर में मानसी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो हमेशा अपने कॉलेज में फर्स्ट आती थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी और वे लोग जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। एक दिन कॉलेज जाते समय मानसी की सहेली पूनम उससे कहती है, अरे मानसी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अभी तक स्कूटी नहीं दिलवाई है। तुमने तो कहा था कि बहुत जल्द तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नई स्कूटी लेने वाले हैं, तो फिर अभी तक ली क्यों नहीं? वो दरअसल पूनम, मेरे घर की आर्थिक स्थिति इस समय कुछ ठीक नहीं है, इसलिए पिताजी ने मुझे अभी स्कूटी नहीं दिलवाई है, पर वो बहुत जल्द मेरे लिए नई स्कूटी लेकर जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग जंगल के पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। वो देखो, सामने से रश्मिका का ग्रुप आ रहा है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना, तो वो फिर से तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। इस तरह पूनम और मानसी जंगल के पीछे वाले रास्ते से कॉलेज चली जाती है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ रही कुछ अमीर लड़कियां हमेशा मानसी को देखकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी, जिसे देखकर मानसी को बहुत बुरा लगता था और वो हमेशा अपने घर आकर अपनी माँ से रोते हुए कहती थी। एक दिन मानसी की माँ पार्वती उससे कहती है, अरे मानसी बेटा, क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? माँ, कॉलेज की सभी अमीर लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती है कि अभी तक मेरे पिताजी ने मुझे स्कूटी नहीं दिलवाई है। मुझे इतनी दूर हमेशा रोज पैदल ही कॉलेज जाना पड़ता है, जिस वजह से मैं कभी कभी कॉलेज के लिए भी लेट हो जाती हूँ। अरे मानसी बेटा, तुम्हें तो पता है ना, इस समय हमारे घर की हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा है ना, वो बहुत जल्द तुम्हारे लिए नई स्कूटी लेकर आएंगे, तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पार्वती इतना कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर मानसी के पिता सुरेश आ जाते हैं और मानसी अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब मेरे लिए नई स्कूटी कब लेकर आएंगे? कॉलेज में सभी लड़कियां मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। मुझे पता है मानसी बेटा, पर तुम चिंता मत करो। अगले महीने जब मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए नई स्कूटी ले आऊंगा। पिताजी, आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं, पर आज तक मेरे लिए स्कूटी खरीद कर नहीं लाए हैं। लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे इस बार नई स्कूटी चाहिए तो चाहिए। अरे, आप क्यों बार बार मानसी को झूठी दिलासा दे रहे हैं? अरे उसे सच क्यों नहीं बता देते कि हमारे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, फिर हम इसके लिए नई स्कूटी कहाँ से लाएंगे? हाँ मानसी बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। इस समय हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि हम अपने घर का गुजारा चला सके। फिर ऐसे में मैं तुम्हारे लिए नई स्कूटी कहाँ से लेकर आ पाऊंगा। इसलिए बेटा, तुम स्कूटी खरीदने की जिद छोड़ दो और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है पिताजी, अगर आप मुझे नई स्कूटी नहीं दिलवा सकते तो कोई बात नहीं, मैं रोज की तरह ही पैदल ही कॉलेज चली जाया करूंगी। इतना कहकर मानसी दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में उसकी दोस्त पूनम उसे मिलती है और कहती है, अरे क्या बात है मानसी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं पूनम, मेरे पिताजी के पास इस समय बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि वो मुझे एक नई स्कूटी दिलवा सके। ऐसे में कॉलेज की उन लड़कियों के ताने सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अरे मानसी, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे तेरे पिताजी तुझे नई स्कूटी नहीं दिलवा पा रहे तो क्या हो गया? तू खुद ही कुछ करके नई स्कूटी क्यों नहीं खरीद लेती? क्या मैं? लेकिन भला मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा तू यहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है और मानसी वहीं पर खड़ी होकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ से दो चोर एक औरत का पर्स छीनकर भागने लगते हैं और वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई तो पकड़ो उन चोरों को, वो मेरा पर्स छीनकर भाग रहे हैं, कोई तो मेरी मदद करो, अरे पकड़ो। उस औरत की बात सुनकर मानसी बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए उन चोरों का पीछा करती है।
तभी रास्ते में उसे एक चमचमाती हुई स्कूटी दिखाई देती है, जिस पर बैठकर मानसी उन चोरों का पीछा करने लगती है। तभी अचानक से वो स्कूटी हवा में उड़ने लगती है और ये देखकर मानसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी मानसी उन चोरों को पकड़ लेती है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। उसके बाद पुलिस वाला मानसी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आज तुमने इन दोनों चोरों को पकड़वा कर बहुत बड़ा काम किया है। इन दोनों चोरों ने लोगों का जीना हराम कर रखा था, पर आज ये मेरे हाथ लग ही गया। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है सर, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे बेटी, तुम्हारी ये स्कूटी किसी हवाई जहाज से कम नहीं है। मैंने पहली बार ऐसी स्कूटी देखी है जो इस तरह हवा में उड़ती हो। वैसे ये कहाँ से खरीदी है तुमने ये स्कूटी? वो दरअसल सर, ये स्कूटी मेरी नहीं है। मैं तो बस इन चोरों को पकड़ने के लिए इनका पीछा कर रही थी। तभी अचानक से मुझे रास्ते में ये स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दी और मैं इस स्कूटी पर बैठकर इन चोरों का पीछा करने लगी। मुझे नहीं पता ये स्कूटी किसकी है। कोई बात नहीं बेटा, ये स्कूटी चाहे जिसकी भी हो, पर तुम्हारी बहादुरी के आगे कुछ भी नहीं। तो हम लोग चलते हैं। इतना कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। तभी मानसी उस स्कूटी को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि वो स्कूटी दिखने में बाकी स्कूटियों से बहुत ही अलग थी और उसके दोनों टायर सोने की तरह चमक रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर मानसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी परी मानसी से कहती है, अच्छा तो मेरी स्कूटी यहाँ पर है और मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ, पर ये क्या, ये यहाँ पर कैसे आई? क्या तुम इसे यहाँ पर लेकर आई हो? वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम मानसी है। क्या ये आपकी स्कूटी है? मुझे माफ करना, मैं बिना पूछे आपकी स्कूटी को यहाँ ले आई। वो दरअसल। इतना कहकर मानसी परी को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर वो परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। सच में तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा, वरना तो आजकल की दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? परी जी, मुझे सिर्फ एक स्कूटी चाहिए जिस पर बैठकर मैं रोज अपने कॉलेज जा सकूं, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत दूर है और मुझे रोज पैदल ही कॉलेज जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉलेज की कुछ अमीर लड़कियां मेरा बहुत मजाक उड़ाती है और मेरे माता पिता के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो मुझे एक नई स्कूटी दिलवा सके। कोई बात नहीं मानसी, अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें नई स्कूटी नहीं दिलवा सकते हैं तो कोई बात नहीं। आज से ये जादुई सोने की उड़ने वाली स्कूटी तुम्हारी हुई और तुम इस स्कूटी से जो भी कुछ मांगोगी, ये स्कूटी तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देगी। परी की बात सुनकर मानसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है, जिसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है और मानसी उस जादुई स्कूटी पर बैठकर उड़ते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपने माता पिता को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मानसी अपनी जादुई सोने की स्कूटी से ढेर सारे पैसे और बड़ा सा घर मांगती है, जिसके बाद वो जादुई सोने की स्कूटी चमक उठती है और मानसी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। मानसी का छोटा सा घर एक बहुत बड़े आलीशान घर में बदल जाता है और मानसी अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है। अब उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती।